जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 2 की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनको हल करेंगे। सो मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। आपके तमाम किताब के जो चैप्टर्स हैं वो हमने प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। सो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड। यानी कि इतने केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स बॉडी में हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, तो इन सारे रिएक्शंस को जो है हम क्या नाम देंगे? तो स्टूडेंट्स, इन तमाम रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे, और ये सारा अमल जो है सेल में जो हो रहा होता है इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और इसकी तफसील आप मजीद वीडियो में देख सकते हैं, मैंने चैप्टर समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कौन सा एलिमेंट बेसिक एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 3 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिक एलिमेंट जो है वो कार्बन है। सो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. So all the amino acids have an amino group and a carboxylic group attached to the same dash atom. तो इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सेंट्रल अल्फा कार्बन या कार्बन एटम नज़र आ रहा है, और इसमें ये अमाइनो ग्रुप होता है, और ये एक अल्काइल ग्रुप होता है। इसमें अल्काइल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 कार्बन से लेके लाखों करोड़ों कार्बन तक, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर दी अमाइनो एसिड लिंकेज। यू कैन से कि नेक्स्ट जो एक अमाइनो ग्रुप है उसके साथ ये पेप्टाइड लिंकेज करता है। ये हाइड्रोजन होता है, समटाइम ये कुछ और एटम्स भी यहाँ पर लग सकते हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम होता है वो कार्बन होता है, तो इस फिलिंग द ब्लैंक का जवाब भी कार्बन ही होगा। सो कार्बन द राइट आंसर। उसके बाद डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त, हर साल बोर्ड में आता भी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की आपको मैंने किस्में बताई, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन पॉलीसेक्राइड में मौजूद एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम सेलुलोज है। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। आपको लकड़ी में, कॉटन में ये मिलेगा। प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज कॉटन होती है, यानी आपके घर में कोई रज़ाई कॉटन, रुई जो है वो सेलुलोज है। आपके कपड़े जिस वक्त आपने जो पहने हुए हैं ये भी सब जो है सेलुलोज के ही बने हुए हैं। आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, या अमूमन जो बकरियां वगैरह हैं घास फूस खाती हैं, इनमें ये डाइजेस्ट होता है किसी हद तक, क्योंकि उनके जिस्म में, पेट में एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलेज एंजाइम निकालता है, और फिर वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाती हैं, जो स्पेशली रोडेंट्स होते हैं, यानी जो घास फूस खाने वाले जानवर, जिनमें घोड़ा, गधा, बकरी वगैरह शामिल है, खरगोश शामिल है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है सेलुलोज। स्टूडेंट्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल है, एडेनिन एंड गुआनिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस के नाम बता रहे हैं, आर डबल रिंग्ड बेसिस आर कॉल्ड डैश। इनको आप क्या कहोगे? स्टूडेंट्स, जो डबल रिंग्ड बेसिस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योरीन्स, और जो सिंगल रिंग्ड बेसिस होती हैं उन्हें हम पैरामिडिन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब मैं प्योरीन्स लिखूंगा। सिंगल रिंग्ड में आ जाती हैं गुआनिन, इनके साथ आती हैं, गुआनिन के साथ साइटोसिन और थायामिन और यूरेसिल, ये सिंगल रिंग्ड होती हैं। एडेनिन और गुआनिन आपको नज़र आ रही हैं, ये डबल रिंग्ड है, प्योरीन्स हैं। तो प्योरीन्स जो है ये हमारे पास जवाब जो है ठीक तस्वर होगा। लिहाजा अब हम चलते हैं एमसीक्यूज के बाद ट्रू फॉल्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो इसको समझने की कोशिश भी करते हैं कि इधर ये गलत क्यों है या सही है, तो सही कैसे है। सो पहला सवाल है, अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म। यानी कि बहुत थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन है वो पानी का, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1 करोड़ में से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH की फॉर्म में जो है वो होता है। तो लिहाजा इस स्टेटमेंट को तो मैं ट्रू समझूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी स्टेटमेंट है, द कोवलेंट बॉन्ड अमंग 2 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड। अगर 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो लिहाजा 2 मोनोसेक्राइड्स अगर आपस में मिल जाती हैं, और अगर वो आपस में मिलने के बाद बॉन्ड बनाती हैं, तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड नहीं स्टूडेंट्स बोलेंगे, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देंगे। तो लिहाजा यहाँ पेप्टाइड लिखा। पेप्टाइड होता है बेसिकली अमाइनो एसिड्स के दरमियान, 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है वो हो गया गलत।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट स्टार्च। तो लिहाजा जो ग्लाइकोजन है उसको आप प्लांट स्टार्च कह रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ग्लाइकोजन एनिमल ब्लड में पाया जाता है और लिवर में ये स्टोर होता है, तो लिहाजा ये प्लांट स्टार्च नहीं है, ये एनिमल स्टार्च है, तो लिहाजा ये भी गलत बात हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू गोनिन। एडेनिन जो है वो गोनिन से तो गलत बात है, क्योंकि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन जो है वो गोनिन के साथ बनाता है, तो ये इन्होंने कॉम्बिनेशन दरअसल गलत लिखा हुआ है, तो लिहाजा डीएनए मॉलिक्यूल बनने के लिए ये ज़रूरी होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन चूंकि गलत लिखा हुआ है तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसकी ट्रू स्टेटमेंट होगी, एडेनिन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थायमिन एंड साइटोसिन एंड गोनिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं पांचवें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की। डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि आपको नजर आता है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं। चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन किया जा रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एनिमल्स ऑब्टेन्ड कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम। एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर कहाँ से लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ बेसिकली द राइट आंसर, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो स्टार्च वगैरह खाते हैं, ग्लूकोज सुक्रोज तो उनकी बॉडी के अंदर खुद बनती है, ग्लाइकोजन भी खुद बनती है, यानी स्टार्च ही तकरीबन कन्वर्ट होती है, तो आप कह सकते हैं कि जो स्टार्च है इस क्वेश्चन का सबसे सूटेबल आंसर है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो किस चीज़ के दरमियान होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो आप ऐसा करें कि 2 सपोज कर लें अमाइनो एसिड्स, ये पहला अमाइनो एसिड है, यहाँ आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा लें, और उसके बाद आप एक और अमाइनो एसिड सपोज कर लें, ये दूसरा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है अब सिनेरियो है, थोड़ा सा ये मैं स्ट्रक्चर गलत बना गया, यहाँ हाइड्रोजन लगा लें और यहाँ आप लगा लें आर ग्रुप, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन लगा लें और यहाँ आर ग्रुप लगा लें। तो ये जो अमाइनो होता है, अमाइनो का नाइट्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक का जो है ऑक्सीजन, ये आपस में पैचअप कर जाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हाइड्रोक्सी बल के चला जाता है कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन ये आपस में पैचअप कर जाते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बेसिकली आप कह लें नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो आप कह लें कि ये लिंक जो है वो बनता है नाइट्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है नाइट्रोजन और कार्बन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम फिब्रस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो फिब्रस प्रोटीन से क्या डिफरेंस रखते हैं। तो ऑप्शन सी में है जी बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। जो आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है और फिब्रस प्रोटीन है उनमें ये डिफरेंस होता है कि एक पानी में सॉल्युबल है, एक पानी में सॉल्युबल नहीं है। नो डाउट कोई भी जो फिब्रस प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है दोनों में अमीनो एसिड्स होते हैं और रिपीटिंग यूनिट्स जो है पेप्टाइड लिंक से ही बनते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं दोनों, लेकिन सॉल्युबिलिटी का हिसाब किताब मुख्तलिफ होता है। यानी ग्लोबुलर प्रोटीन किसी हद तक पानी में डिज़ोल्व होकर मूव कर लेते हैं लेकिन फिब्रस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, तो इसलिए आप सी ऑप्शन को ही बेहतर ऑप्शन समझेंगे एंड दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एटम्स डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि आप कह लो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कौन से आपको ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मजमुआ होता है स्टूडेंट्स। तो आप कह लो कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो बड़ा कम ही पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ग्लूकोज फ़िलहाल सोच लो, C6H12O6। तो नाइट्रोजन को जो है आप समझ लो कि ये ज़्यादातर अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला भी आपको याद होगा CnH2O। इसको आप कह लो, इसको Y कह लो, इसको X कह लो। यानी कभी कभी ये होता है कि कार्बन की वैल्यू और वाटर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो ये जनरल फार्मूला सपोज कर लो, या ये कह लो कि Cn और H2ON, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। लेकिन वी हैव नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस, अमाइनो एसिड्स अरेंज हो गए हैं प्रॉपर सीक्वेंस में ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्राइब्ड, और ट्रांसक्राइब जो है उस इंस्ट्रक्शंस हो चुकी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या समझते हो कि इस सवाल का जवाब होगा? तो स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए वो ऐसा कह लें कि आरएनए होता है जो कि बताता है ट्रांसफ़र आरएनए को कि कौन सा अमाइनो एसिड आपने लेकर आना है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। तो आप कह लो कि मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के पास जाता है उसको बताने के लिए कि ट्रांसलेशन आपने ये करनी है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है वो अरेंज हो रहे हैं प्रॉपर सीक्वेंस में प्रोटीन बनाने के दौरान अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ट्रांसक्राइब्ड बाय मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है वही बता रहा होता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा, क्या प्रोटीन बनेगा, और मैसेंजर आरएनए को बनाने का काम जो है वो डीएनए करता है। तो लिहाजा डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बना इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर जो मैसेंजर आरएनए है इससे बन गया प्रोटीन, तो आप प्रोटीन सिंथेसिस हुई, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो लिहाजा ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसको हम सेंट्रल डोगमा इन सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जवाब था हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, फिलिंग द ब्लैंक्स का, ट्रू फॉल्स का। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के भी जवाब आपको बताएंगे। तो हमारी वीडियोस के साथ रहिएगा, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकती हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।